अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं फ़्रांस के हवाले से। फ़्रांस की अगर हम बात करें, जितने भी शेंजन स्टेट्स कंट्री हैं या यूरोपीय यूनियन के कंट्री जिनमें वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, उसमें अगर टॉप पे बात करें स्पेन के बाद तो फ़्रांस की वीज़ा रेशो है, स्पेशली फॉर कपल्स वगैरह के लिए। इसका दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसकी वीज़ा रेशो और इसकी जो एप्लीकेशन क्यों ज़्यादा इसकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन है, उसमें ये वजह है कि वहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स हो रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसका प्रोसीजर क्या है, क्या ओलंपिक्स गेम्स को के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए या नॉर्मल रूटीन में वीज़ा हासिल करने के लिए क्या एक सेम प्रोसीजर या स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कि या इसके लिए कोई अलहदा सिस्टम है, या इसकी अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है, या बाकी जो क्या इसके साथ ओलंपिक्स की या पैरा ओलंपिक्स के मैचेस की टिकट पे अटैच करना पड़ती है, या कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जिसकी बेस में आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस पे ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़्रांस की, फ़्रांस इस वजह से भी एक हॉट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है कि वहाँ पे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 के अंदर, जो कि जुलाई से सितंबर के महीने में प्रॉबेबली स्टार्ट हो रही हैं, उनकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें रुझान है। स्पेशली जो कपल्स हैं या मैरिड लोग हैं या फैमिलीज़ वगैरह के हवाले से। और दूसरे नंबर पे फैमिलीज़ की अपॉइंटमेंट, फैमिलीज़ की जो वीज़ा रेशो भी है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी किसी भी कंट्रीज़ के अंदर जब इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स चाहे स्पोर्ट्स के हों किसी भी तरह के हों, उनमें वीज़ा पॉलिसी में लिटिल बिट बहुत ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन भी आ जाती है। अब हम इसकी स्टेप्स की बात करते हैं। क्या इसके लिए जो विजिट वीज़ा नॉर्मल रूटीन्स में अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, या आप अगर स्पेशली फॉर ओलंपिक्स के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है या टूर प्लान है, क्या प्रोसीजर सेम फॉलो करना पड़ता है कि डिफरेंट, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रांस का सिस्टम ये है, फ्रांस एम्बेसी का सिस्टम में उन्होंने थर्ड पार्टी वगैरह को ये अथोराइज किया है कि आप अपॉइंटमेंट एईजी से, या जिसे एईजी से इसको अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल कहते हैं, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बहुत से बिग सिटीज़ के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल का ऑफिस मौजूद हैं। आप मंडे को ऑनवर्ड 8 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान अपॉइंटमेंट वहाँ से जाके इन पर्सन जाके अपने पासपोर्ट की कॉपी के साथ, अपना एक वीज़ा फाइल के साथ, वीज़ा फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जाके उनको पे करने के बाद हासिल कर सकते हैं। अब ये सिस्टम ये है कि इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है फैमिलीज़ के लिए। दूसरे नंबर पर ओलंपिक्स है, इस वजह से अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्ट्रिक्शन है और हर्डल्स वगैरह आ रही हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आपने प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, और वो डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे एम्बेसी में जा सकते हैं। एम्बेसी में आपको एक फॉर्मल सी डिस्कशन या इंटरव्यू टाइप होता है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं। साथ में फ़ीस आपने 80 यूरो पे करना होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग आ जाती है। फ्रांस की और भी सबसे अहम जो इम्प्रेसिव बात ये है कि विद इन 10 to 12 डेज़ के अंदर अंदर खुद ब खुद वो पासपोर्ट आपके घर में आपको पासपोर्ट आपको डिलीवर कर देते हैं, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट वगैरह ली होती है। इसके बाद अब अगर आते हैं इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की, स्पेशली फॉर ओलंपिक्स के लिए ऐसा कोई अलहदा या एडिशनल या कोई जिसे कहते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स जो कि आप एक नॉर्मल रूटीन में टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ बात यह है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या टूर प्लान है वो जो ओलंपिक्स गेम्स को वॉच करने का है, वहाँ पे मैचेस को देखने का है, तो उसके लिए क्या टिकट मैंडेटरी है। अगर आपके पास वो उनकी ऑनलाइन टिकट मैचेस की बुक करके प्रोवाइड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, एक ये प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर हो सकता है। अगर आप नहीं भी करते, आप सिंपल अपना जो रिक्वेस्ट लेटर है या आपका कवरिंग लेटर है उसके अंदर भी बयान कर सकते हैं अपनी डेट्स के साथ को, इस डेट को ये मैचेस हो रहे हैं, मेरी ऑनवर्ड मेरा ये प्लान है और मैं ये मैचेस वगैरह देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस हवाले से आप बता सकते हैं। इसके बाद अब ओवरऑल एक रिव्यू करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है,
या इसमें कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसमें सबसे पहले आपका वैलिड ऑथेंटिक पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा हो वो, इसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपकी जो एक लेटेस्ट पिक्चर और साथ में आपकी एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं आपकी एमआरसी चाहिए होती है। इसके बाद आपके प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के रेलिवेंट आपकी सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसको एनओसी भी कह सकते हैं वो, और सैलरी साथ में बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें चैम्बर का कार्ड है, आपके जो बिजनेस कैंटीन है, रिटर्न्स वगैरह है, बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रॉपरली एक इंश्योरेंस करवाना होती है और आपके होटल बुकिंग, टिकट, फ्लाइट रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, और वो भी आपने साथ में अटैच करना होती है। और इसके आपका अपॉइंटमेंट और या जो लेटर होता है वो भी आपने उनको प्रोवाइड करना होता है, वो भी चेकिंग के बाद ही आपको एंट्री अलाउ करते हैं। इसके बाद अगर आप का स्पेशली मोटो है, पर्पस है कि हमने ओलंपिक्स देखनी है, आप अगर ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हैं, तो आप टिकट को अटैच कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप एक अपना टूर प्लान बनाएंगे। और जो लोग फैमिली मेंबर हैं या मैरिड हैं, अगर उनके फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी है, ये फ्रांस का मस्ट चांस लें। एक अपॉइंटमेंट का थोड़ा बहुत इशू है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आ चुका है, क्योंकि वीज़ा रेशो में अच्छी बेहतरी आ रही है। उसकी वजह यह है कि फ्रांस एक दुनिया के टॉप कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है। उसके लिए कोई ऐसा मान नहीं रखता आपका वीज़ा पहले किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक उनका प्लस पॉइंट है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे ओलंपिक्स मेगा गेम्स आ रही हैं और पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट है, जो स्पेक्टेटर हैं, जितने भी तमाशाई हैं वो भी वहाँ पे मूव कर रहे हैं। आपका ये प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास उसके अकॉर्डिंगली या उनकी डेट्स में प्लान हो सकता है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे शेयर कर दी है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई सर्विस या आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।